दिल्ली में आपको काफ़ी जगह पे शवारमा मिल जाता है, लेकिन जो मुलायम रोटी और लजीज चिकन और उसके साथ ये उनका स्पेशल मेयोनीज़ का जो प्रिपरेशन है वो आपको कहीं पे नहीं मिलता। ऐसे क्या चीज़ जो खाने के लिए आप 24 जनवरी को गुड़गांव से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आ सकते हो। सो दैट इज़ shawarma. So we are at New Friends Colony. We have reached here after almost a 2-hour drive. रिपब्लिक डे के लिए रास्ते में काफ़ी जैम मिला हमें, लेकिन shawarma के लिए we have no problem braving the jam. और थोड़ी देर में we will show you whom we are going to meet. हमारे फ्रेंड्स आ चुके हैं ऑलरेडी. We are going to enter New Friends Colony. We will go to the very famous shawarma junction Al Baik in some time. We are at the famous Al Baik और आप देख सकते हो we have Devan and Sweta with us. They have already ordered. उन्होंने खाने का ऑर्डर प्लेस कर दिया और अभी हम भी जाकर बैठेंगे और हम खाएंगे shawarma. जब तक हम शवारमा के लिए वेट करते हैं तब तक जान लेते हैं शवारमा इंडिया में पहुंचा कैसे। शवारमा 1800 शती में टर्की में इन्वेंट किया गया था और वहां से मध्य प्राच्य होते हुए इंडिया पहुंचा 20वीं सदी में। अभी आपके सामने आपको दिख रहा होगा अलबेक के काउंटर में शवारमा बनते हुए। चलिए हम लोग वेट करते हैं हमारे स्वादिष्ट शवारमा के लिए। गर्मा गर्म shawarma तैयार हो रहा है। हमने बस ऑर्डर प्लेस किया और 2 मिनट में shawarma आ चुका है। ये आलबेक का जो शवारमा है, दिल्ली में आपको काफ़ी जगह पे शवारमा मिल जाता है, लेकिन जो मुलायम रोटी और लजीज चिकन और उसके साथ ये उनका स्पेशल मेयोनीज़ का जो प्रिपरेशन है वो आपको कहीं पे नहीं मिलता है। श्वेता का साइड कमेंट्री चालू हो गया कि श्वेता ने घर में ऐसी मेयोनीज़ बनाया था जो श्वेता ने ही खाया था। हमारा लेट लंच हो चुका है और हम सब ने शवारमा ख़त्म कर दिया। अलबेक का शवारमा जो है वो तो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो इसके बाद हमारा जो प्लान है, हम लोग अभी जाएंगे जनपद, वहाँ पे रखेंगे गाड़ी रखने के बाद थोड़ा सा आसपास घूमेंगे। घूमने के बाद रात की डिनर होगी कहाँ पे, वो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा और आपको भी हम बताएंगे। लेकिन रात की जो डिनर है वो एक बेहतरीन जगह पे होगी। जो आप अगर दिल्ली आते हो अलबेक में शवारमा, और कहीं पे आपको अगर मुगलाई खाना है, मुगलाई तंदूरी खाना है, तो वहीं पे आपको जाना है। तो आपको मैं थोड़ा सा छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि अगर आपको मुगलाई खाना है दिल्ली में तो आपको वहीं पे ही जाना है। उसके अलावा अगर आप कहीं पे और जाते हो और मुगलाई खाते हो तो शायद से आप और कुछ खा रहे हो, मुगलाई नहीं खा रहे हो। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन के और हम लोग अभी निकल पड़ेंगे। पहले जनपद, वहाँ पे छोटी मोटी शॉपिंग करेंगे और रात को डिनर के लिए अर्ली डिनर लेंगे हम लोग। 7 साढ़े 7 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे जाके हम लोग करेंगे डिनर।
250 के 6 बोलते हैं, ये 200 के 6 दे दूँगा। अच्छा ठीक है। और ये फ्रूट बास्केट वगैरह चाहिए तो वो ये भी है। नहीं भाई तो अभी तो यही चाहिए आपसे। मैं ना वो क्या कहते हैं तीनों कवर कुशन कवर बहुत ले गई हूँ। हाँ हाँ। मतलब जब भी लेती हूँ आपसे ही लेती हूँ। वो क्या कहते हैं वो जो डिज़ाइन अच्छा हाँ, लीफ डिज़ाइन। हाँ हाँ ये जो लगा हुआ है। हाँ हाँ ये हाँ ये आया ना पहले में जूट जैसा रहता था। जूट में भी और इसमें भी और वेलवेट में, ये तीनों तीनों कई बार मैं ले चुकी हूँ आपसे। हाँ जी। और दोबारा आएंगे तो चलो बीच कोई में। बात नहीं, जब मर्जी आओ, आपकी दुकान है दीदी। हाँ अभी मार्केट ठीक है। अरे लॉकडाउन के बाद तो बहुत फर्क पड़ा है। हाँ बस ये है कि टाइम पास करने वाली बात है, पहले जैसा काम नहीं है। अभी भी नहीं अभी नहीं, तो अभी सब कुछ खोल चुका है अभी। खुल चुका है पर लोगों पे वो जो अटकाव हुआ पड़ा वो एकदम नहीं हाँ। चलेगा ना। अभी इसको भी मेरे ख्याल से 5-6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। हाँ सभी को वही तो उस दिन ये में हाँ, ये दिवाली तो सबकी पीकी गई। अब मालिक करे अगली दिवाली ये आएगी अच्छी जाएगी। चलिए ठीक है मैम, फिर आएंगे जब चाहिए। जरूर जरूर। और अब मैं जा रही हूँ नाइस ऑन गर्ल्स, जहाँ से मैं बहुत सारे शूज़ ले चुकी हूँ और सामान के शूज़ यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये लॉकडाउन के लिए कई दिनों से कई महीनों से बंद था, लेकिन जब शूज़ लेना होता है मैं यहाँ पर ज़रूर आती हूँ। सस्ते दर पर यहाँ पर बहुत अच्छे शूज़ मिल जाते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। मैं तो एक पैर शूज़ से 8-9 महीने चला लेती हूँ। तो अब देखती हूँ कोई नया डिज़ाइन अगर आया होगा तो। सो दिस इज़ डिपॉल्स। जब भी मैं जनपद आती हूँ तो डिपॉल्स का कोल्ड कॉफ़ी मैं ज़रूर पीती हूँ एंड इट्स ऑसम। शुगर बहुत ही कम रहता है एंड यू गेट इट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 40 रुपीज़, तो 60-70 तक होता है एंड इट्स अमेजिंग। तो आज भी मैं डिपॉल्स आई हूँ तो और एक कप कॉफ़ी मैं पीने वाली हूँ और डिपॉल्स के साथ है अभी मोमो, डोलमा आंटीज़ मोमो, जहाँ पे हमेशा भीड़ लगी हुई होती है। यू कैन सी द क्राउड हियर, स्पेशली इवनिंग में आप आते हो तो कम से कम आपको 15-20 मिनट तो ऑर्डर देने के बाद रुकना ही पड़ता है। ओनली आफ्टर दैट यू गेट योर ऑर्डर एंड यू कैन सी द क्रेज हियर। So coffee and momo, we'll treat ourselves to that and shopping in Janpad, so just wonderful. आफ्टर कोल्ड वेव आज ठंड थोड़ा कम है, सो ऑलमोस्ट एवरीबडी सिम्स टू हैव लैंडेड इन सीपी। और रास्ते में आते आते हमें बहुत ट्रैफिक जैम मिला था। इधर भी आके हम देख रहे हैं देयर आर लॉट ऑफ यंग क्राउड्स और कुछ बहुत लोग फैमिली के साथ भी आए हुए हैं यहाँ पर। टोटली फेस्टिव मूड हियर। So we went to Janpad and Janpad was again very crowded, the marketplace. We purchased a few things. I have purchased a few trinkets and shoes, shopped for a few things. So the people are enjoying themselves a lot. और जिस भैया से मैंने कोस्टर्स खरीदी थी तो भैया बोल रहे थे कि लोग आ तो रहे हैं लेकिन अभी भी वो डर बसा हुआ है लोगों के मन में, तो अभी भी लोग खुलकर शॉपिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। आ तो रहे, धीरे धीरे आ रहे हैं कि दिल्ली के नंबर्स बहुत कम हो चुके हैं। सो पीपल आर वेंचरिंग आउट एंड मेकिंग मोस्ट ऑफ द वेदर, दिस लवली वेदर। लेकिन फिर भी कहीं पे एक डर बसा हुआ है कि सेकेंड वेव ना हो जाए, कि मैं कोरोना कंट्रैक्ट ना कर लूँ। बट ऑल टुगेदर देखकर अच्छा लग रहा है कि सीपी इज़ बैक टू इट्स ग्लोरी अगेन। लॉट्स ऑफ यंग क्राउड आप देख सकते हो, सब आए हैं सीपी में तो मज़ा उठाने के लिए, टू एंजॉय द वेदर। और
हम अब जा रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टॉप। आइए भैया आइए। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप गैस कर सकते हो हम लोग कहाँ हैं? चलिए मैं आपके आसानी के लिए बता देती हूँ कि हम लोग हैं दिल्ली 6 में। अब तो मैंने हिंट दे दिया, अब आपको गैस कर ही लेना चाहिए। जो दिल्ली वाले चैनल देख रहे हैं आपको तो पता हो ही जाएगा हम लोग कहाँ पर है। और जो दिल्ली के बाहर है उनके लिए मैं और एक हिंट दे देती हूँ। द नेम स्टार्ट्स विथ के। तो अब तो सबको पता चल ही गया है कि वी आर एट द वेरी फेमस करीम्स। और करीम्स में आपको पता है बढ़िया मुगलाई खाना मिलता है। वहाँ का यहाँ का मटन रन हमें बहुत पसंद है, तो वी कीप कमिंग हियर। लॉकडाउन की वजह से कई महीने हम लोग नहीं आ पाए और आज उतना भीड़ भी नहीं है, नहीं तो अदरवाइज अब तक नाउ इट इज़ आई थिंक 8 और अब तक तो मतलब इतनी दूर तक लाइन लग ही जाती है। सो वी आर बीइंग रिमाइंडेड खाना आ चुका है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, फीलिंग वेरी एक्साइटेड। इतने दिनों के बाद करीम्स आई हूँ, तो चलिए चलते हैं अंदर और टेस्ट करते हैं खाना। और आप भी देखिए हाउ आर ग्रेट करीम्स इज। अभी मटन बुरा के साथ खमारी रोटी और उसके साथ आया है हमारा मटन टिक्की। मटन बुरा के साथ आप इसको ऐसे करके फिर आप ये जो सलान है उसके अंदर आप इसको डालोगे, फिर खाओगे। ये है धनिया और मिर्ची का सलान। आपको ओल्ड दिल्ली में काफ़ी जगह पे मटन बुरा मिल जाता है, यहाँ का जो टेस्ट है देखने लायक और खाने लायक। आप सबके लिए एक एक थम्स अप ला लो, ठीक है, और 2 रोटी कर देना ग्रेवी के साथ। ये मटन स्टू, इसका टेस्ट भी KFC जैसा है या मैकडोनल्ड जैसा है। कि आप कभी भी आओ, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है।
ये बात अलग है कि आप अगर जामा मस्जिद के करीब की जगह पे आप मालवीय नगर या गुड़गांव के करीब में चले जाते हो तो टेस्ट भी बहुत फर्क है। अभी ये है मटन, क्या है ये? पाया नहीं, पाया नहीं है, निहारी। ये है मटन निहारी। मटन निहारी ट्राई किया जाए। basically the butter taste that is overpowering everything in that. The taste of butter. ये एकदम नरम निहारी का गोश्त रोटी के साथ। देखते हैं खा के। ये है निहारी का प्रिपरेशन बहुत लाइट रहता है, इसमें बहुत कम मसाला डलता है। तो इस कुक स्लो कुक ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसमें मटन जो है बहुत सॉफ्ट हो जाता है। जो बाकी डिशेज आपके हैं उसमें मटन काफ़ी ये अंडर कुक नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मीडियम रेयर है वैसा रहता है सर्विस में। ये जो निहारी है इसमें बहुत नरम हो जाता है मटन, तो इसमें आपको मटन का जो फ्लेवर है, जो बकरी की मीट का जो फ्लेवर है वो भी खुल के आता है, क्योंकि इसमें मसाला कम डलता है। देखिए निहारी की ग्रेवी ये ऐसा रहता है, बहुत इसमें मसाला नहीं डलता है। मुझे तो बहुत पसंद रहता है ये फ्लेवर। और एक रोटी लिया जाए, ये खमेरी रोटी है, ये आपकी नॉर्मल जो तंदूरी रोटी है उससे थोड़ा सा अलग है। आप खाओगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें बेसिकली जो मैदा या आटा है उसको ईस्ट में आपको, जैसे ब्रेड बनता है ईस्ट में, तो इसमें भी ईस्ट रहता है, डाला जाता है। यहाँ पे आके ऐसा हो जाता है कि आप क्या खाओ क्या नहीं खाओ। ये आ गया हमारा फिंडी। अब इतना बढ़िया कबाब, और कबाब तो नहीं है लेकिन कबाब ही है खाली। कबाब खाने के बाद फिंडी तो बनता है, थोड़ा सा मीठा हो जाए तो ये स्पेशल फिंडी है। कि ये जो फिंडी है ये उतना मीठा नहीं होता है, और जो चावल है वो भी ब्रोकन राइस से बनता है। जो फिंडी वैसे भी ब्रोकन राइस से ही बनता है, लेकिन इसका कुछ अलग ही टेस्ट है। आई वुड से इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। सबको अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो मटन का जो टेस्ट है उसके बाद जैसे मटन पूरा ले लिया या पाया ले लिया, पाया तो सुबह मिलता है, यहाँ भी निहारी मिल जाएगा या स्टू मिल जाएगा, कोरमा मिल जाएगा। तो उससे जब आप खा के पूरा फट जाते हो, उसके बाद ये फिंडी खाने के बाद काफ़ी लाइट लगता है। यूँ लगता है, मुझे पता नहीं लेकिन लगता तो जरूर। कैसा लगा फिनिश? ये थोड़ा फीका है, कलकत्ता में पाया जाता है उससे। और मतलब इसका टेस्ट जो है ना बहुत मुलायम है, लेकिन कलकत्ता में जो आता है वो थोड़ा और गाढ़ा होता है, और मिठास भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है इससे। जहाँ तक मुझे लगता है उसमें खोया मिलाया जाता है, इसमें खोया शायद नहीं मिलाया होगा। कलकत्ता वाले बहुत मतलब है ही मीठे। ये है दिल्ली 6 का फेमस शिरमल, जो रोटी है मीठी रोटी है। अब देवान कोलकाता से आया हुआ है तो ये शिरमल ट्राई करेंगे। तो देवान आजा, खा के बोलो, आजा। फीडबैक दो अपना। बीच से लो, साइड से मत लो। इट्स लाइक समथिंग विच यू हैव फ्रॉम द मिडल। मैं भी थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। ये है शिरमल, तो अभी हम लोग शिरमल खाएंगे। ये थोड़ा सा आपको ब्रेड और केक के बीच में, जो आपके क्रिसमस केक बनता है या चीज़ केक बनता है, चीज़ केक और ब्रेड के बीच का कोई कॉम्बिनेशन है।
ये कबाब वगैरह के साथ भी खा सकते हो, या हमने जैसे आज लास्ट में ऑर्डर किया तो आप लास्ट भी ऑर्डर कर सकते हो। आखिर में मीठा है तो बहुत उम्दा चीज़ जो आपको शायद से दिल्ली सीख से बाहर इतना अच्छा मिलेगा नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी अभी देखा हमारा बादशाही फूड टूर दिल्ली का। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना और चैनल सब्सक्राइब करना। हम जल्द ही लौटेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड स्टे वेल।